हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल एनके स्टडी पॉइंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करते हैं कि आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, आज मैं रीजनिंग का कुछ कंसेप्ट लेकर आए हैं। वो कंसेप्ट आज हम लोग पढ़ेंगे सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, तो सिटिंग अरेंजमेंट का कुछ क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन कहना है कि 8 मित्र इस वृत्त में बैठे हुए हैं। वृत्त के केंद्र सभी का मुख है, इतना इतना के बीच में है, इस तरह का बैठा हुआ है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि पी के दाहिने तीसरा कौन है, या आर के दाएं, आर के ठीक दाएं कौन है। ठीक है, या और भी क्वेश्चन से पूछ सकता है इस टाइप क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखने में देखिए बहुत लंबा प्रोसेस लग रहा है, तो उसको हम लोग कैसे शॉर्ट तरीके से बनाएंगे और कहाँ से शुरू करेंगे उस तरीका को हम लोग यहाँ सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले कह रहा है कि वृत्त यानी वृत्त एक सर्किल हम लोग बना देंगे। ठीक है, ये वृत्त जो है एक सर्किल बना लेंगे। 8 मित्र है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, सबका मुंह किधर है? केंद्र की ओर। सबका जो मुंह है आपका केंद्र की ओर है, सबका मुंह है केंद्र की ओर दिया है। क्वेश्चन में कहा गया है सबका मुंह किधर है? केंद्र की ओर दिया है। इस इधर सबका मुंह केंद्र की ओर है दिया गया। ठीक, अब क्वेश्चन को हम लोग शुरू कहाँ से करेंगे उस पॉइंट को हम लोग को देखना है। ठीक है, कहाँ से बैठाना शुरू करेंगे यह तरीका इसमें जानने की जरूरत है। अब कहना है कि एम जो है वो आर के बीच में है, एस एम के बाएं तीसरा है। देखिए एम वो आर के बीच में है, तो उसको हम नहीं लेंगे। कहाँ से लेंगे? जहां भी लेफ्ट राइट का बात होगा वहां से लेना शुरू कीजिएगा। क्या कह रहा है? एस जो है एम के बाएं तीसरा है। अब यहाँ से आप शुरू कर दीजिए। एस एम के बाएं तीसरा है, कहीं भी बैठाइए। एस जो है एम के बाएं, अगर लेफ्ट राइट पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ अगर एम बैठेगा तो एम के बाएं तीसरा कौन होगा? 1 2 3, यहाँ पे एस बैठेगा। एस जो है एम के बाएं तीसरा है, बैठ गया। तथा एल के दाहिने जो है दूसरा है, एल के दाहिने दूसरा है, यानी एल यहाँ बैठेगा तब ना, एल के दाहिने दूसरा। ठीक है, इन बैठ गया। अब कह रहा है क्वेश्चन क्या, एन जो है एल और आर के बीच में है। एन जो है एल और आर के बीच में, तब जब बैठ जाएगा, एल तो बैठा हुआ है, आर यहाँ हो जाएगा और बीच में एल हो जाएगा। ठीक है, एन जो है एल और आर के बीच में भी बैठ गया। अभी क्वेश्चन कह रहा है कि एम और पी एक दूसरे के आमने सामने नहीं है। एम और पी यानी पी यहाँ पे नहीं होगा, पी जो है यहाँ पे नहीं होगा। एम और पी आमने सामने नहीं बैठा है। ठीक है, नहीं बैठाएंगे हम लोग। अब कह रहा है और एक क्वेश्चन इसमें छूटा है कि एम जो है वो आर के बीच में है। एम जो है ना वो आर के बीच में है, यानी आर तो ऑलरेडी बैठ चुका है, यानी यहाँ पे वो हो जाएगा। और एम और पी आमने सामने नहीं बैठा है, यानी यहाँ पी नहीं होगा तो पी और बैठेगा कहाँ? जगह तो यहीं पे है ना, तो पी आपका यहाँ पे बैठ जाएगा। और बाकी 8 मित्र है, 8 मित्रों में बाकी क्या रह गया? क्यू बाकी रह गया, तो क्यू आपको यहाँ पे बता देगा। बस यही स्टेप अपनाए। कहीं कितना भी बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है, 8 रहे 10 रहे कुछ भी रहे, आप तुरंत उसको जहां से लेफ्ट राइट शुरू होता हो वहां से आप बनाना शुरू कीजिए। देखिए आपको क्वेश्चन तुरंत बैठ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब क्वेश्चन किस भी टाइप का पूछेगा। अब क्वेश्चन पूछेगा पी के दाहिने तीसरा कौन है। तो देखिए पी के दाहिने तीसरा कौन है? पी इस तरह बैठा हुआ है, राइट इधर लेफ्ट इधर। तीसरा कौन है? 1 2 3 कौन है? आर। इसके आंसर आर हो गया। ठीक है, फिर इसका कह रहा है आर के ठीक दाएं कौन है? आर के ठीक दाएं कौन है? एल। आर के ठीक दाएं कौन है? यहाँ पे एल आंसर हो गया। ठीक है, अगर पूछेगा कि एम के सामने कौन बैठा है? क्यू बैठा है। पी के सामने कौन बैठा है? एल बैठा है। एम के सामने कौन बैठा है? ओ बैठा है। एम के दाएं दूसरा कौन है? तो एन हो जाएगा। मतलब किसी भी टाइप का अगर ये बैठाने के बाद अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आप 100% आपका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन और आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, एल एम एन ओ पी तथा क्यू एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ बैठी तथा केंद्र की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, एल एम के दाएं दूसरा है, एल पी के बीच में क्यू नहीं बैठा है, इस तरह दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको पूरे पढ़ने की जरूरत आपको क्वेश्चन में नहीं है। कहाँ से शुरू करना है उस टॉपिक से हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वो क्या करेंगे, हम लोग सर्किल छापेंगे। सर्किल छाप लिए। कितना मित्र है? 1 2 3 4 5 6 को 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन कर रहा है, कहां से शुरू करेंगे? देखिए एल एम के दाएं दूसरा है। एल जो है एम के दाएं दूसरा है। एम के दाएं एम के दाएं, एम अगर यहाँ बैठाते हैं एम के दाएं दूसरा एल हो गया। एल जो है एम के दाएं दूसरा है। एल तथा पी के बीच में क्यों नहीं बैठा है? एल तथा पी के बीच में क्यों नहीं बैठा है? दूसरा कोई बैठेगा, आगे देखेंगे हम लोग। ठीक है, क्यों नहीं बैठा है? पी के बीच में क्यों नहीं बैठा है? एम के तुरंत बाएं तरफ बैठा है। एम जो है ना
एम के तुरंत बाएं तरफ बैठा है, एन जो है एम के तुरंत बाएं तरफ बैठा है, मतलब एम यहाँ बैठ गया, एन कहाँ बैठ गया, तुरंत बाएं, एम के तुरंत बाएं तरफ बैठा है, बैठा दिए। अब क्या कर रहा है कि अब कर रहा है इसमें कि एल तथा पी के बीच में, एल तथा पी के बीच में क्यों नहीं बैठा है। ठीक, आगे एन एम के तुरंत बाएं तरफ बैठा है, एन जो है एम के तुरंत बाएं तरफ बैठा है। ठीक है, अब हो गया, तो एन एम के तुरंत बाएं तरफ बैठा है, तो के चारों तरफ बैठा हुआ के तरफ देख रहे हैं, एल एम के दाएं दूसरा है, एल एम के दाएं दूसरा है, एल तथा पी के बीच में, एल तथा पी के बीच में क्यों नहीं बैठा है। देखिए अब क्वेश्चन बताए एल तथा पी के बीच में क्यों नहीं बैठा है, तो क्यों नहीं बैठा है, तो बचा कौन वहां, और बचा आपका क्या, ओ और क्यू तो बचा है, तो क्यू जो बोल रहा है नहीं बैठा है, तो बैठा कौन है, वो बैठेगा। ठीक, और बचा क्या, क्यू, तो क्यू जहां जगह रहेगा वहीं ना बैठाइएगा, तो यहाँ पे जगह है तो क्यू को यहाँ बैठा दिया। ठीक है, बस जहां पे लेफ्ट राइट शुरू है क्वेश्चन वहां से बैठाना शुरू कीजिए, आपका परफेक्ट आपका बैठ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन किसी भी टाइप का पूछेगा आप उसको बना सकते हैं। ठीक है, चारों तरफ बैठा हुआ और केंद्र की तरफ, सबका मुंह किधर है, केंद्र की ओर है, सबका मुंह इधर है। ठीक है, सबका मुंह किधर है, केंद्र की तरफ किया हुआ है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ओ के तुरंत दाएं तरफ कौन बैठा है, ओ के तुरंत दाएं तरफ, अब देखिए ऊपर से वो जैसे बैठेगा, जैसे यहाँ पर ऐसे लेफ्ट राइट हुआ, ये इसका ऑपोजिट होता है, राइट लेफ्ट हो जाता है। मुंह अगर साउथ की ओर मुंह किया हुआ रहेगा, जैसे ये नॉर्थ, ये साउथ, ईस्ट, वेस्ट होता है। ये ऊपर में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है ऊपर में, तो उसका राइट इधर हो जाता है, लेफ्ट। ठीक है, यहाँ कोई बैठा हुआ है नॉर्थ की ओर के लेफ्ट राइट, ये उसका ऑपोजिट होता है, राइट लेफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो वो राइट लेफ्ट अब क्या बोल रहा है, ओ के तुरंत दाएं तरफ कौन बैठा है, कौन बैठा है, पी बैठा है, ओ के तुरंत दाएं तरफ पी, तो पी आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है एन के दाएं दूसरा कौन है, एन के दाएं दूसरा कौन है, 1 2 क्यू हो गया, एन के दाएं दूसरा क्या हो जाएगा, क्यू। एम तथा पी के मध्य में कौन बैठा है, एम तथा पी के मध्य में कौन बैठा है, एन बैठा है, एम तथा पी के मध्य में एन बैठे, एन आंसर हो जाएगा। ओ के तुरंत बाएं कौन है, ओ के तुरंत बाएं कौन है, लेफ्ट में देखिए कौन है, एल है, एल हो जाएगा, तुरंत बाएं ये बैठाने के बाद किसी भी क्वेश्चन पूछेगा एम के सामने कौन है, या एम के बाएं कौन है, एम के दाएं कौन है, किसी भी टाइप क्वेश्चन पूछेगा आप तुरंत उसको बना सकते हैं। ठीक है, इस टाइप और क्वेश्चन आगे देखते हैं। बस 6 लड़कियां केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्ताकार घेरे में बैठी हुई है, जूली रंभा और रति के बीच में है, रजनी श्वेता के बाईं ओर है, सोना रमा रजनी के बीच में है। तो कह रहा बताए रति के बाईं ओर कौन है, तो कहाँ से स्टेप हम लोग को शुरू करना है, यहाँ से तो शुरू नहीं करेंगे हम लोग, रजनी श्वेता के बाईं ओर है वहां से शुरू करेंगे। ठीक है, 6 लड़कियां केंद्र की ओर करके वृत्ताकार घेरे में बोला गया है, तो सबसे पहले एक वृत्ताकार हम लोग घेरा कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि रजनी श्वेता की बाईं ओर है, रजनी जो है श्वेता के बाईं ओर है, श्वेता यहाँ कर देंगे, श्वेता के बाईं ओर कौन है, रजनी, श्वेता के बाईं ओर रजनी है। अब बोल रहा है क्या, बाईं ओर रजनी है। जूली जो है रंभा और रति के बीच में, जूली जो है जूली जो रंभा रति के बीच में, रजनी श्वेता के बाईं ओर है। शहनाज जो है रंभा और रजनी के बीच में, रंभा और रजनी के, रजनी मिल गया। ठीक है, रजनी मिल गया और यहाँ पे आपका रंभा हो जाएगा, तब ना रजनी और रंभा के बीच में कौन है, शहनाज, शहनाज बैठ गया। ठीक, और आगे क्या बोल रहा है, जूली रंभा और रति के बीच में, जूली जो है रंभा और रति के, रंभा तो ऑलरेडी बैठ गया, तो रति कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा। इन दोनों के बीच में कौन है, जूली है, बस जूली बैठ गया। ठीक है, तो जब भी इस टाइप क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तुरंत जहां से शुरू करना है, वो लेफ्ट राइट जहां शुरू होता है वहां से शुरू कीजिए, देखिए तुरंत अपने आप बैठ जाएगा, इसमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन किसी भी टाइप का पूछेगा आप तुरंत इसको बना सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रति के बाईं ओर कौन है, रति के बाईं ओर कौन है, जब इस तरह बैठेंगे तो ये लेफ्ट होता है, ये राइट होता है। ठीक है, इस तरह जब बैठेगा, जैसे ये आदमी ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट यानी ईस्ट की ओर बैठा हुआ है, तो ऐसे जब हम बैठेंगे इस तरह का, जैसे कोई आदमी बैठा हुआ है इस तरह का बैठा हुआ है, ठीक है, इस तरह मुंह किए हुए, तो लेफ्ट राइट ऊपर हो जाएगा। तो अभी पूछा है कि लेफ्ट की ओर कौन है, बाएं ओर कौन है, कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रति के बाएं कौन है, तो रति के बाएं कौन है, श्वेता, रति के बाएं कौन है, श्वेता, ऑप्शन नंबर है इसके सनी इधर रहेगा। ठीक है, और आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा 8 लोग है, ए बी सी डी एफ जी एच को आकृति में दिए गए ढंग से बैठाया,
जाता है। इस ढंग से इसको बिठाया गया, ठीक है। अब कह रहा है उन सबों का मुंह क्या है, बाहर की तरफ। अभी तक जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे थे वो सबका मुंह केंद्र की ओर था, लेकिन अब जो है मुंह सबका क्या है, बाहर की तरफ है, इस डायरेक्शन में। इधर मुंह, इसका भी इधर है, इसका भी इधर, इसका भी इधर, इसका भी ऊपर, इसका भी मुंह इधर है, इस तरफ मुंह किया हुआ है, बाहर की तरफ मुंह किया हुआ है, ठीक है। केंद्र को मुंह किया हुआ नहीं है, बाहर की तरफ मुंह किया हुआ है। तो यदि उन सभी लोग दो स्थान दक्षिणावर्त हटता है तो एच का मुंह किस दिशा में होगा, दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज। जैसे ये डायरेक्शन, इसमें ये जो डायरेक्शन है आपका, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट, ये डायरेक्शन, ठीक है। दक्षिणावर्त हट रहा है मतलब दाया तरफ से दो स्थान सबको हटा देंगे, इसको भी, इसको हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा, इसको यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, इस तरह हट रहा है, ठीक है। तो हमको सबको हटाने की जरूरत नहीं है। जिसको क्वेश्चन में पूछा गया है उसी को सिर्फ हमको चेंज करना है। क्या पूछा गया है, हाँ, दो स्थान हटाता है तो एच का मुंह किस दिशा में होगा, एच का मुंह, तो सिर्फ एच को हटाइए ना, ठीक है। सबको हटाने की जरूरत है, सिर्फ एच को हटाइए। जो एच को आप देखिए, एच ऐसे बाहर के मुंह क्या हुआ है, राइट इधर हो जाएगा, लेफ्ट इधर हो जाएगा। जब केंद्र को मूव करके तो लेफ्ट इधर, राइट इधर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी जो है बाहर की तरफ मुंह किया हुआ है तो क्या होगा कि लेफ्ट इधर और राइट इधर है, तो दक्षिणा पर दो स्थान हटाता है, तो दक्षिणा पर दो स्थान हटाता है, एक दो, यहाँ पे एच आके खड़ा होगा, बी के जगह पे ले लेगा। बी के जगह जब ले रहा है तो ये कौन सा जगह पे है, यानी ऐसी स्थिति में आके खड़ा हो जा रहा है, ठीक। तो ये कौन सा जगह पे है जी, नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट में आके खड़ा हो जा रहा है। ये जैसे एंगल है, ये आपका ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आके जब एच को दक्षिणा पर दो स्थान हटा रहे हैं तो नॉर्थ ईस्ट में आके खड़ा हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो चाहे वो उसका व्यक्तियों का मुंह केंद्र की हो या बाहर की हो, किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछेगा, जो कंसेप्ट बताए इस कंसेप्ट आप उसको हल कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये जो कंसेप्ट है आप लोग को पूरी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। हाँ, अगर कोई वीडियो में नए आए हैं तो बेल बटन को दबा लीजिएगा, ताकि हर डे जो हम नए नए वीडियो अपलोड करते हैं सबसे पहले आपको मिले, ठीक है। आज के लिए इतना है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।